So, Ranjit Sharma ji, what do you want to say? अध्यक्ष महोदय, वर्तमान कांग्रेस सरकार इस वर्ष होने वाले पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव को लगातार टालने का प्रयास कर रही है। हम सब जानते हैं कि ये चुनाव दिसंबर 2025 के अंत में या जनवरी 2026 के शुरू में होने थे और सरकार ने उन चुनावों को टालने के लिए पहले इलेक्शन कमीशन से टकराव लिया। इलेक्शन कमीशन के दिशा निर्देशों का पालन प्रशासन को नहीं करने दिया, चाहे वो वोटर लिस्टों को कलेक्ट करने की बात थी, चाहे रोस्टर जारी करने की बात थी, चाहे इलेक्शन मटेरियल कलेक्ट करने की बात थी। हर जगह सरकार ने एडमिनिस्ट्रेशन को चुनाव आयोग के साथ सहयोग करने से रोका है और उसके बाद 8 अक्टूबर को डिजास्टर एक्ट लगाकर इस चुनाव को टालने की कोशिश की और इन चुनाव को अपनी तरफ से अनिश्चितकालीन समय तक स्थगित कर दिया। और अध्यक्ष महोदय, सरकार ने ये जो एक्ट लगाया, डिजास्टर एक्ट, उस एक्ट का बहाना लेकर चुनाव टाले, परंतु उस डिजास्टर एक्ट की सूचना जिस तरह से डिजास्टर मैनेजमेंट कमेटी के चेयरमैन कार्यवाहक चीफ सेक्रेटरी जी ने चुनाव आयोग को दी, वो भी अपने आप में एक संवैधानिक संकट की बात थी। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है और डिजास्टर मैनेजमेंट सेल एक पार्लियामेंट द्वारा गठित सेल है। इसलिए डिजास्टर जो चीफ सेक्रेटरी, जो चेयरमैन है, वो डायरेक्ट नहीं कर सकते थे, परंतु सरकार ने ऐसा करने के लिए उनको बाध्य किया और उस समय भी संवैधानिक संकट खड़ा हुआ, जिसको लेकर कुछ लोग अदालत में गए। माननीय हाई कोर्ट ने निर्णय दिया कि अब देरी हो गई है तो इन चुनाव को अप्रैल 2026 में करवाया जाए। हाँ जी, अभी वो सुप्रीम कोर्ट है। हाई कोर्ट ने कहा 30 अप्रैल 2026 से पहले। ये राजनीति नहीं है। राजनीति में बोलूंगा तब तो आप बैठना मुश्किल होगा। ये तो फैक्ट्स है, ये तो फैक्ट्स है कि 30 अप्रैल 2026 से पहले आपको चुनाव कराने के निर्देश हाई कोर्ट ने दिए, परंतु वो निर्णय आने के बाद भी जो माननीय मुख्यमंत्री जी की स्टेटमेंट थी, वो माननीय हाई कोर्ट का भी अपमान था। इन्होंने कहा शायद हाई कोर्ट में डिजास्टर एक्ट को समझा नहीं गया, रणधीर जी, उसकी क्लैरिफिकेशन लेनी है। रणधीर जी, 67 जो आपने दिया है, आप सिर्फ उस पर ही कन्फाइन करो। उसी पर आ रहा हूं सर। जो कोर्ट्स की प्रोनाउंसमेंट्स हैं, वेदर इट इज ए हाई कोर्ट और द सुप्रीम कोर्ट, दैट इज इन द पब्लिक डोमेन। रिलेटेड है सर, ये रिलेटेड है, दैट इज ऑलरेडी इन द पब्लिक ये डोमेन। रिलेटेड है सर। सो नीड नॉट टू रेफर चलो दोस जजमेंट्स। छोड़ देता हूं सर, छोड़ देता हूं। परंतु ये तो सच्चाई है। आप जो 67 लाए हैं, मतलब आप इसके पीछे क्या जो है, वहीं आ रहा हूं सर, मैं भूमिका बांध रहा हूं अभी। अच्छा, तो भूमिका पे छोड़ो पर मैं भूमिका बांध के ही बताऊंगा भूमिका छोड़ो सर, भूमिका बनाकर ही बताऊंगा। नहीं। नेकी आप जी, सब्जेक्ट मैटर पर आ नेकी जाओ। जी, आप बजट पर बोलते बोलते संघ पर बोलने लग जाते हैं। मैं तो पंचायती राज चलिए संस्थाओं के प्लीज चुनाव पर प्लीज बोल रहा हूं। प्लीज प्लीज आपको बोलने का क्या अधिकार है? चलिए खुद क्या बोलते हो? नेकी जी प्लीज, आप 67 पर आओ। अध्यक्ष महोदय, लेट मी डिसाइड। पर यह भी सच्चाई है कि हाई कोर्ट के निर्णय के बाद प्रदेश सरकार इन चुनाव को रुकवाने के लिए सुप्रीम कोर्ट गई। और आप यार बजट के सिवाय चुनाव तो हो रहे हैं, मैं तो संस्थाओं के चुनाव ये पर बोल भूमिका रहा ना हूं। बंद हो ना। रणधीर जी प्लीज,
आ गया सर, एक लाइन बोल। बस बोलो बोलो आप जल्दी से। हाँ मैं आई एम ट्राइंग दैट ही शुड कम टू द 67. अब चलिए सर, चलिए, come to the in a lighter way. Let us discuss this. Accept or reject. अब is सर the नेगी next जी कहते हैं कि सच कड़वा होता है। चलिए चलिए अब ये कितना कड़वा है अब पता लग रहा है। चलिए। तो सर सुप्रीम कोर्ट में सरकार गई, मंशा क्या थी चलो मैं उस पर नहीं बोलता, आप कहेंगे राजनीति बोल, परंतु सुप्रीम कोर्ट ने कहा आप 31 मई से पहले चुनाव करवाइए और 31 मार्च से पहले सारी फॉर्मेलिटीज पूरी करिए रोस्टर जारी करने के समेत। इसमें कोई दो राय है? उसके बाद अध्यक्ष महोदय, हिमाचल सरकार के पंचायती राज विभाग ने उस रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ पंचायत का प्रोसेस शुरू कर दिया जो खुद ही कुछ महीने पहले डेफर किया था। कोई नियम नहीं रीऑर्गेनाइजेशन के, कोई प्रावधान नहीं। जहां कांग्रेस सरकार के लोगों को, कर्णधारों को, विधायकों को, मंत्रियों को लगा वहां पंचायतें बना दी। सर पंचायतों के चुनाव पर आ रहा हूं, रीऑर्गेनाइजेशन होगी तभी रोस्टर लगा। अब आ गया, बिल्कुल आ गया, बिल्कुल सर। और रीऑर्गेनाइजेशन रणधीर जी, नेकी जी, रीऑर्गेनाइजेशन होगी तभी रोस्टर आएगा। तकलीफ रणधीर क्या है जी, आपको? रणधीर जी, मंत्री जी सर, अब मैं बात करता हूं रोस्टर की। नहीं रोस्टर नहीं, ये जो आपने, रोस्टर ही तो प्रभावित हुआ है। चलो ना, आपने जो ये डिस्क्रिप्शन, रोस्टर ही तो प्रभावित हुआ है। जो आपने डिस्क्रिप्शन जो डिप्टी कमिश्नर्स को 5% चेंज की दी है उस पर आओ आप जल्दी सर से। उसी पर आ रहा हूं, पर बैकग्राउंड तो बतानी नहीं पड़ेगी। जरूरत ही नहीं है उसको, तो जब ये तो बताना तो जब पड़ेगा। डिस्कस होगी तब। ओ अब कैसे अलाउ होना, अब कैसे अलाउ होना? नहीं अभी अलाउ थोड़ी हुआ। अभी तो मैं 67 पर आप क्या बोलना चाह रहे, मैं उसका डिसीजन दे रहा हूँ। सर हमने तो सोना आपने अलाउ कर दिया। ना 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 ना, तो सर ठीक है निकी, आप जो बोल रहे हैं कि ठीक है, आपने गलतफहमी दूर कर दी, आपका धन्यवाद। चलिए प्लीज ऑर्डर। अध्यक्ष महोदय, पिछले कल 31 मार्च हाँ ये बोलो बस सीधा जल्दी। पंचायती राज संस्थाओं की रिजर्वेशन का रोस्टर जारी होना था। हिमाचल प्रदेश का बच्चा बच्चा इंतजार कर रहा था कि ये रोस्टर कब जारी होता है, उसकी पंचायत किस कैटेगरी को जाती है। परंतु रोस्टर जारी होने की बजाय कल शाम को एक नई अधिसूचना जारी हो गई, वो भी बैक डेट में। 30 मार्च 2026 के डेट में एक अधिसूचना जारी होती है जिसके अंतर्गत ग्राम पंचायतों में चाहे सदस्यों के आरक्षण की बात हो और इसी तरह से चाहे पंचायत समिति तथा जिला परिषद के निर्वाचन क्षेत्र एवं वार्डों के आरक्षण की बात हो और चाहे ग्राम पंचायतों के प्रधान पदों के आरक्षण की बात हो और उसी तरह से पंचायत समिति अध्यक्षों के पदों के आरक्षण की बात हो। सरकार ने एक निर्णय ले लिया जो इस अधिसूचना में जारी किया है कि दिनांक 30/3/2026 की अधिसूचना के तहत किए गए संशोधित प्रावधान के अनुरूप उपायुक्त को भौगोलिक एवं अन्य विशिष्ट परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए किसी ग्राम पंचायत या जो भी पद होगा के कुल स्थानों के 5% स्थानों की अधिकतम सीमा तक सदस्यों के रोस्टर में परिवर्तन करने का अधिकार होगा। अध्यक्ष महोदय, संविधान के अनुच्छेद 234D में आरक्षण का प्रावधान है, रोस्टर का प्रावधान है। उस रोस्टर के बदलने की किसी को ताकत नहीं है। अगर आप करना चाहते हैं तो अमेंडमेंट लाते विधानसभा में, परंतु ऐसा ना करके आपने संविधान के अनुच्छेद
डी की अवहेलना की, उल्लंघन किया, नंबर 1। नंबर 2, आपने 243 के में भी लिखा है कि पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव में जो भी आपने बदलाव करना है, चाहे रिजर्वेशन चाहे कोई और, उसको भी लेजिस्लेचर से पास कराना जरूरी है। इसलिए संविधान के इन दोनों प्रावधानों को, जो पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव और पंचायती राज संस्थाओं के चुनाव के आरक्षण के संबंध में है, इन दोनों की धज्जियां उड़ाने का काम इस सरकार ने पिछले कल किया है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। इसके अलावा अध्यक्ष महोदय, बस हो गया। एक मिनट सर, एक मिनट। जो हमारे पंचायती राज एक्ट है, उसका रूल 183 क्या कहता है? द स्टेट गवर्नमेंट मे बाई नोटिफिकेशन इन द ऑफिशियल गजट एंड इन कंसल्टेशन विद द स्टेट इलेक्शन कमीशन मेक रूल्स फॉर द composition of panchayat, conducting the election, issue of symbols and all matters relating to it। इन्होंने कुछ समय पहले निर्णय ले लिया, दो बार पंचायतें रिजर्व है, वो अनरिजर्व हो। ना इलेक्शन कमीशन को विश्वास में लिया, ना जनता को। वो तो खत्म है, वो तो दैट इज खत्म है। अब इसके बारे में भी इलेक्शन कमीशन से कोई जो है इन्होंने सलाह नहीं की, कोई मशवरा नहीं किया। इसके अलावा सर आगे आपका नहीं सर, सब्जेक्ट एक्ट, पंचायती राज एक्ट एक बात और कहता है, पंचायती राज ऑल रूल्स शैल बी सब्जेक्ट टू द कंडीशन ऑफ प्रीवियस पब्लिकेशंस। अगर कैबिनेट ने रूल्स में अमेंडमेंट करनी है तो वो अमेंडमेंट करके पब्लिसाइज करेगी, लोगों के ऑब्जेक्शन आएंगे, उसके बाद फाइनल नोटिफिकेशन होगी। ऐसा भी कुछ नहीं किया गया। रात के अंधेरे में 10 बजे रोटेशन से कैबिनेट से फाइल अप्रूव करा के अधिकारियों को रात को बुलाकर, जिन अधिकारियों को रात को निपटने की बात कर रहे थे, उन अधिकारियों को रात को बुलाकर ये तानाशाही पूर्ण जो है ये अधिसूचना जारी हुई है, जिसकी हम कड़ी निंदा करते हैं। ये पंचायती राज एक्ट के प्रावधानों के भी खिलाफ है, संविधान के अनुच्छेद 234 की भी उल्लंघना करते हैं, और इससे जो मूल भावना रिजर्वेशन रोस्टर की थी वो भी जो है वो पूरी नहीं होती, उसमें भी विघ्न पड़ने वाले हैं। इसलिए अध्यक्ष महोदय, हमारा आपसे आग्रह है कि नियम 67 में इस पर चर्चा लगाई जाए। हमारे सदस्य भी बोले, हमारे सदस्यों से भी सुझाव लें, और इन्होंने भी कुछ बोलना है बोले, और इस विषय का हल निकले। क्योंकि सरकार की मंशा है कि इस तरह के डिक्टेटोरियल डिसीजन लिए जाएं, लोग कोर्ट में चले जाएं और ये चुनाव रोक दिए जाएं। सरकार चुनाव नहीं कराना चाहती, क्योंकि इनको पता है इनके समर्थित लोग हारने वाले हैं।